छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के वार्डों में प्रचार करना शुरू हो गया है और प्रचार में भी तेजी आ गई है। कार्यकर्ताओं में भी जोश है। कांग्रेस से पूर्व विधायक निशंक जैन एवं भाजपा से पूर्व विधायक हरि सिंह रघुवंशी बड्डा प्रत्याशी दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है। दोनों प्रत्याशियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर प्रचार तेज कर दिया, तो वहीं उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने गंज बासौदा के वार्डों में जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार शुरू होते ही चौक चौराहों पर चर्चाओं का दौर जारी है। नगर में घर घर दुकान दुकान पर झंडा और बैनर लगाने की होड़ सी लगी हुई है। आज महिला कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 6 और 7 में प्रचार कर मतदाताओं को कांग्रेस की वचन पत्र की चर्चा कर वोट मांगे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा वार्ड क्रमांक 17, 19 और 20 में प्रचार कर भाजपा शासनकाल की योजनाओं के बारे में चर्चा कर मतदाताओं से वोट मांगे। इस मौके पर दोनों ही पार्टियों की महिला संगठन द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदाताओं से वोट मांगे। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरासिया की रिपोर्ट। इस बार ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की ओर हम अग्रसर हैं और हम लोग इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। तो परिवर्तन होना कंफर्म है। परिवर्तन से मतलब आपका सत्ता परिवर्तन? जी हाँ, सत्ता परिवर्तन। तो जब आप जाते हैं लोगों के पास तो आपके सामने तमाम तरह की चुनौतियाँ होती हैं, सब तरह के सवाल करते हो वोटर। जी जी। तो किस तरह के सवाल करते हैं? मतलब जैसे सबकी कंप्लेंट ये रहती है कि किसी की रोड में डली है, उनके पास पीने योग्य पानी नहीं आता है। हम सारी सबकी कंप्लेंट लिखते हैं, सुनते हैं और उन्हें ये दिलासा भी दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो हमारे विधायक पद चुन जाने के बाद ये सारी समस्या उनकी पूरी होगी और पूरी हम करेंगे जो हम उनको गारंटी देके आते हैं। महिलाओं की भी अपनी ढंग की अपनी समस्याएं होती हैं, तो वो किस तरह की आपकी उनकी चुनौती होती है? वो यही रहती है कि उनको पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, उनकी सड़क नहीं है, नाली नहीं है, नाले नहीं बने हुए। इस टाइप की समस्या का हम लोग उनको दिलासा देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि इस बार के चुनाव के बाद हम उनकी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे और जो पेंशन रुकी हुई है वृद्ध महिलाओं की, उनकी भी हम समस्या का हल करवाएंगे। और ये तो कन्फर्म किया ही है गवर्नमेंट ने, कमलनाथ सरकार ने, कि जैसे उनका मुख्यमंत्री वो बनते हैं सारी जो भी पुरानी योजनाएं थी वो फिर से लागू होगी। गवर्नमेंट तो इस समय जो है शिवराज जी की है, कमलनाथ की जैसे ही बनेगी वैसे। आपको लाडली लक्ष्मी और कुटीर जैसी योजनाओं को लेके जो है कहीं ना कहीं लोगों से आमना सामना होता है, बिल्कुल होता है। कुटी का भी लोग बोलते हैं कि कुटी जो कुटी की समझते हैं, जो कुटी का चल रहा हुआ है वो तो पहले से ही था। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा आवास योजना थी, राजीव गांधी आवास योजना थी, उसका नाम अभी प्रधानमंत्री गृह आवास हो गया है। ये तो पहले से योजनाएं चल रही थी, बस इसका नाम बदल दिया है। अगर अब हमारी सरकार बनती तो भी कुटी की फैसिलिटी दी जाएगी। अब तो ये भी हुआ है कि पहले लाडली बहनों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? लाडली बहनों की जगह हमारे पास नारी सम्मान योजना है। अभी उनको 1000 मिल रहा है, हमारी सरकार उनकी 1500 रुपये देगी और फॉर्म भरना भी चालू हो चुके हैं। अगर तो सभी नारियों को मिलेंगे या सभी नारियों को 18 साल से 100 वर्ष तक की महिलाओं को नारी सम्मान की योजनाओं का लाभ मिलेगा और जो हमारी सरकार उनको दिलाएगी। मेन जो हमारे जो चुनाव का वो है, दो पार्टियों के बीच है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं। और हम लोगों का जो चुनाव प्रचार का संचालन है वो बहुत विधिवत चल रहा है कि यदि सिटी से हम लोगों ने युवा मोर्चा को कमान सौंपी थी तो उन्होंने सिटी से शुरू किया था और महिला मोर्चा ने स्टेशन एरिया से। तो जब वहाँ से वो सिटी की तरफ आते हैं और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी बहनें साथ दे रही हैं और दोनों मोर्चा लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विधायक जी लगे हुए हैं, तो वो अपने गांव में प्रचार प्रसार और मिलना जुलना हो रहा है। और पूरी उम्मीद है हमारी कि इस प्रयास से हमारा मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी मोर्चे डटे हुए हैं और जीत सुनिश्चित है। अनुभव क्या रहता है? वो हमारे जाते से ही वो शुरू हो जाती है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे शिवराज जी भैया हैं, वो हमारे लिए बहनों को इतना कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, हमारी कुटी आ गई, हमारी बच्चियों को पैसे मिल रहे हैं, तो फिर हम क्यों उन्हें वोट ना दें। तो हम जाते से हैं, हम कहते हैं आप ध्यान रखिएगा, वोट दीजिएगा, कल हम बिल्कुल देंगे। कमल पर बहुत अच्छी लहर है और हमारे मुख्यमंत्री जी की, मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, उससे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है वो बहुत खुश हैं।
समस्याएं तो नहीं है, लेकिन यदि कुछ भी है तो अब जो परसेंटेज के हिसाब से उनके मन में एक झक गई है भावना कि 33% जो आरक्षण हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और शहरों में भी है। तो उनको लग रहा है कि पहले तो कभी कोई जानता ही नहीं था, महिलाएं बाहर आती नहीं थी, लेकिन पंच, सरपंच और आंगनबाड़ी, इनमें जो हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व मिला है, तो उसको देखते हुए हमारी बहनों में एक आशा जागी है कि हमारे लिए काम करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और हमें उसके पक्ष में ही मतदान करना चाहिए।